तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है डरना मना है। तो आइए सुनते हैं। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राज महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उनसे तय किया कि इस रहस्य को जानकर ही दम लेंगे, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब दिया बजाय सामने सवाल आया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैं सुना है यहाँ भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फ़ैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गए और हा हा करके हंसने लगे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर, आप क्यों खुश हो रहे हैं जैसे कि आपकी कोई लॉटरी लग गई हो? शायद आपको पता नहीं कि मैं एक भूत प्रेत में दिलचस्पी रखता हूँ और इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सच्चाई का पता लगाऊँगा। न कि इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली से चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम को कर लिया चेक। बाद में ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बार बल्ब होना चालू होना बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देख के अजीत अपनी जगह खड़ा हो गया और वो सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगी। करीबन 6 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेज़ी से आने लगी। अजीत को तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरे ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोला, तुम्हारी भूल के कारण। तो अजीत बोलता है, क्या मेरी भूल के कारण? मैंने कौन सी भूल की? तो परछाई कहती है, इस हवेली में आने वाले हर एक व्यक्ति की मैं मौत चाहती हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरी भी मौत हुई थी। तो अजीत कहता है, तुम्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हें मारने से पहले। तो और उस परछाई ने भी भयानक दर्माता रूप लिया और चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन उसने सतर्कता से काम किया और उसके ऊपर अपने पॉकेट में से कुछ पाउडर निकाला और उसके ऊपर डाल दिया, जिस वजह से उसकी परछाई की एकदम जलने लगी बॉडी, उसका पूरा शरीर ज्वाला सा उठने लगी। तो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली के बाहर आते देख अर्जुन का आश्चर्य हुआ। अजीत ने से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन से कहा, कल रात की घटना दोस्तों जिंदा हो। अजीत ने अर्जुन से कल आधी खट्टी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।